गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन इस चैप्टर में डिस्कस कर रहा था अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स। लास्ट अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कोल, उसका फॉर्मेशन कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद अपन ने पेट्रोलियम पढ़ा था, पेट्रोलियम का वो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम अपन ने डिस्कस किया था, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, डिफरेंट कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स या पेट्रोकेमिकल्स जो भी इससे में से मिलते हैं उनके यूजेस अपन ने डिस्कस किए थे। तो यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन लाइक वो आपको दे रखे हैं यहाँ पे। फुल फॉर्म ऑफ ONGC क्या होती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप इजीली दे सकते हैं। लाइक व्हाट इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द क्रूड ऑयल, ऑब्वियसली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट अपन का फॉसिल फ्यूल अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अनदर फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। और ये कैसी होती है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है। इसके अलावा ये और भी कई गैसेस सब मेन जो गैस इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इट इज़ मीथेन। इट ऑल्सो कंटेन ईथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। इसके अंदर और भी अमाउंट में, इसमें स्मॉल अमाउंट्स में और चीज़ें मिलती हैं लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर एंड ट्रेस अमाउंट। और ये भी फॉसिल फ्यूल है, तो वैसे ये भी कहाँ पे फाइन होती है, इन द डीप अंडरग्राउंड। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कहाँ पे इंडिया पे कहाँ पे इसके नेचुरल रिजर्व्स हैं जहाँ पे ये मिलते हैं। इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। नेचुरल गैस यूज़फुल है, सेफ एनर्जी सोर्सेज हैं। सो when natural gas burns, it gives off large amount of energy and leaves no ash. So it causes very little air pollution as methane burns almost completely. इसलिए ये सबसे सेफेस्ट भी है। This contributes to a cleaner and greener environment, क्योंकि एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती है। ओके, नाउ द यूजेस, क्या कैसे यूजेस हैं। ऑब्वियसली नेचुरल गैस सबसे सेफ एनर्जी सोर्स है। तो इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स, ग्लास, स्टील, प्लास्टिक्स, पेंट्स। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। टू रन सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स एंड क्लॉथ ड्रायर्स, इसमें भी इस्तेमाल होती है। एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन through the use of gas turbines and steam turbines. नेक्स्ट इसके अंदर दूसरी आ रही है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, सबको पता है। द पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये भी डोमेस्टिक फ्यूल की में इस्तेमाल होती है एज वेल एज इंडस्ट्रीज ऑल्सो। एंड दूसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। The natural gas is compressed to a high pressure and stored in a hard cylinder or spherical container, and it is then known as compressed natural gas, जो कि ये भी is also distributed to homes and industries through pipes. और इसके कहाँ पे हैं पाइपलाइंस नेटवर्क्स जो है इंडिया, सच एज नेटवर्क पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, इन गुजरात एंड दिल्ली। और सबसे इको फ्रेंडली जो है ये पॉपुलर इको फ्रेंडली फ्यूल है। CNG इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड इको फ्रेंडली और ग्रीन फ्यूल। इसके अलावा ये नेचुरल रिसोर्स अपन टॉपिक पढ़ेंगे। ये नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटीज़ से या अनअवेयरनेस से इनको एग्जॉस्ट कर करके इनको ख़त्म करते जा रहे हैं, और ये एग्जॉस्टेबल भी हैं। दैट दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अपन यहाँ पे आपको टेबल में दे रखा है कि कब कब कितने कितने लास्ट एस्टिमेटेड पीरियड है इनका, कि कहाँ कितने ईयर्स और हैं इनके, कि ये रैपिड इनका कंजप्शन हो रहा है, तो ये कब तक चलेंगे। कोल 148 ईयर्स, पेट्रोलियम 40 ईयर्स एंड नेचुरल गैस 61 ईयर्स। तो जब इनका ये एग्जॉस्टेबल है, दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, सो वी हैव टू फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के अंदर अपन जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनको इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये एक्चुअली इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स की जो बर्निंग है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ये एक्चुअली पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। दिस इज़ नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ जो है ये हीटअप होती चली जा रही है, और जो पोलर आइस जो है ये पिघलती चली जा रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते चले जा रहे हैं, रिजल्टिंग इन द
राइज ऑफ सी लेवल। जब सी लेवल का राइज होते चले आ रहा है तो कोस्टल एरियाज़ के लैंड जो है ये डेप्लीट होती चली आ रही है, तो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी सब थ्रेट के ऊपर है। तो इसको अपन ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक कॉजेज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ एंड दिस रिजल्ट्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। तो वी हैव टू यूज़, देयर इज़ अ नीड टू यूज़ दिस रिसोर्सेज जुडिशली, मतलब कि वाइजली इनका इस्तेमाल होना चाहिए, इनको अपन को कंजर्व भी करना चाहिए, क्योंकि ये एस्टिमेटेड इनके पीरियड से अपन को पता है कि आगे आने वाली जनरेशन्स को अगर ये नहीं मिलेगा अगर अपन ने इनको वाइजली यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे एक एजेंसी है विच इज़ नॉन एज इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइजेस पीपल ऑन द मेथड्स जो कि अडॉप्ट करने चाहिए लोगों को सो दैट दे कैन save the petrol or diesel and LPG. It also bring advertisements in point and electronic media to bring awareness among the people. और स्टेप्स बताते हैं वो किस तरीके से अपन उनको कंजर्व कर सकते हैं। लाइक वाइल वेटिंग और एट द ट्रैफिक जंक्शन वी शुड स्विच ऑफ द इंजन। अपन को व्हीकल्स जो है ये कौन से मॉडरेट स्पीड के ऊपर ही चलाने चाहिए एंड करेक्ट प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए अपन को एंड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स रखनी चाहिए ताकि ये लेस एमिट करें कार्बन्स और अपने अर्थ को टेम्परेचर और ये पॉल्यूट होने से एयर को बचा सकें। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।